अंगुलीमाल बुद्ध के समय तक 999 आदमियों को मार चुका था और 1000वें की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन दूर दूर तक लोग चौकन्ने हो गए थे। तो जिस जंगल में छिपकर अंगुलीमाल रहता था, वहां कोई जाता नहीं था। कोई जाए ही नहीं। उसकी मां भी नहीं जाने को राजी थी, क्योंकि लोगों को डर था। लोग जानते थे वो मां तक को मार डालेगा। उसको तो 1000 व्रत पूरा करना था। बुद्ध उस रास्ते से गुजरते थे तो लोगों ने कहा, आप न जाएं भंते, वो आदमी खतरनाक है। वो सोचेगा नहीं आप कौन हैं। उसको तो बिल्कुल अंधा है। उसने 999 आदमी मार डाले हैं। राजा उससे डरता है, सैनिक उससे डरते हैं। फौज भी नहीं निकलती इस रास्ते से। जो किसी को भी मार डाले एकदम पागल है, उसे होश ही नहीं है। आप मत जाइए। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर मुझे पता न होता तो शायद मैं न भी जाता। लेकिन अब पता है मुझे, वो बेचारा एक की प्रतीक्षा कर रहा होगा। 999 मार डाले, अब उसे 1000वां चाहिए। उसकी प्रतिज्ञा का क्या होगा, ये भी तो सोचो। तो मैं जाता हूं। बुद्ध गए। उनके साथी संगी पीछे छूट गए। ऐसे समय कौन साथ देता है। जब बुद्ध गए तो अकेले ही रह गए। अंगुलीमाल फरसे पर धार रखने लगा, ये देखकर कि कोई आ रहा है। लेकिन वो भी बहुत चौंका, क्योंकि वर्षों से इस रास्ते पर कोई चलता ही नहीं था। ये कौन है? न समझकर उसे दया आने लगी। मरने आ रहा है। उसने गौर से देखा, गेरुए वस्त्र। अरे, उसने सोचा कोई सन्यासी है। बेचारा काम से गया, इसको कुछ पता नहीं। गांव के लोगों ने भी बताया नहीं मालूम होता है। ऐसा सोचने लगा। फरसे पर धार रखी। जैसे जैसे बुद्ध करीब आने लगे, वैसे वैसे उसका भाव बदलने लगा। उसे दया आने लगी। उसने अपने मन में सोचा, अंगुलीमाल, तुझे हो क्या रहा है? ऐसी दया तुझे कभी नहीं आई। तेरी मां भी आती तो भी तू काटने को तत्पर था। ये तो कौन है? अपनी क्या जान, क्या पहचान। लेकिन कुछ होने लगा। बुद्ध की मौजूदगी कुछ करने लगी। वो तरंग, बुद्ध की वो शांति, बुद्ध की वो हवा, बुद्ध की वो सुगंध कुछ करने लगी। जब वो थोड़ी दूर रह गए तो अंगुलीमाल ललकारा। उसने कहा, रुक जाओ वहीं। अगर आगे बढ़े तो खतरा है। ये फरसा देखते हो? ये उंगलियां देखते हो? मैं अंगुलीमाल हूं। मेरा नाम सुना है? गर्दन काट कर उंगलियों की माला बनाऊंगा। मेरा व्रत पूरा करना है। कई सालों बाद तुम दिखाई पड़े हो। कोई और आता भी नहीं, मगर तुम्हें एक मौका देता हूं। न मालूम कैसे, कमजोरी का क्षण है मेरा। भाग जाओ, आगे मत आओ। मैं आदमी बुरा हूं, जरा भी आगे मत चलो। बुद्ध ने कहा, पागल, मेरा चलना तो कई वर्ष हुए बंद हो चुका। जिस दिन मन गया उस दिन सब चलन भी गया। अब कहां चलना? मैं तो ठहरा हुआ हूं। मैं तुझसे कहता हूं, तू चलना बंद कर। अंगुलीमाल ने कहा, मैं सोच ही रहा था कि आदमी पागल होना चाहिए। तुम पागल हो। चल तुम रहे हो और कहते हो कि नहीं चलते। मैं बैठा हुआ फरसे पर धार रख रहा हूं और मुझसे कहते हो कि चलता हूं। तुम्हारा दिमाग खराब है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मगर फिर कहता हूं, मैं रुका हुआ हूं, तू चल रहा है। तेरा मन अभी बहुत दौड़ता है, इसलिए मैं कहता हूं, तू चलता है। बुद्ध पास आ गए। अंगुलीमाल ने कहा, मुझे शक होता है, हो ना हो तुम गौतम बुद्ध हो, जिनकी खबरें मैंने सुनी हैं। क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा, उनमें से कई ने कहा, सिवाय गौतम बुद्ध के तुझे कोई नहीं बदल सकेगा। हो ना हो तुम वही हो, मगर भूल जाओ। मैं भी अंगुलीमाल हूं, अपनी तैयारी कर लो। वो फरसे पर धार रखता रहा, लेकिन उसका दिल पिघलता जा रहा था। थोड़ी देर और करता रहा। यह आदमी बड़ा प्याला लग रहा था। फिर मर जाएगा, फिर कब ऐसा आदमी मिलेगा? बुद्ध ने कहा, मुझे लगता है तुम देर लगा रहे हो। धार रखो, अपना काम करो। अंगुलीमाल ने कहा, तुम आदमी कैसे हो? मरने तक पर हो। बुद्ध ने कहा, जिसे तू मारेगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे कोई मार नहीं सकता। कौन फरसा मुझे छे सकेगा? अंगुलीमाल ने आंख में आंख डालकर देखा। इस आदमी को मारना असंभव है, लेकिन फिर भी पुरानी आदत, वो अपना फरसा लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि ठीक है। 2 आदमियों की जिद अटकी। तुम बुद्ध हो, मैं अंगुलीमाल हूं। इतनी जल्दी हार नहीं जाऊंगा। मगर ये क्यों मेरा दिल कमजोर हुआ जाता है? क्यों मेरी छाती बैठी जाती है? मैं तुमसे पूछता हूं। बुद्ध ने कहा, इसका कारण है, मारने में कुछ कला है ही नहीं। अंगुलीमाल, ये तो बच्चे कर सकते हैं। तू देख, ये सामने वृक्ष है, इसकी शाखा काट के मुझे दे दे। तो उसने फरसे से शाखा काट दी। बुद्ध ने कहा, अब इसे तू वापस जोड़ दे। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तो बुद्ध ने कहा, काटना मारना तो बहुत आसान, जोड़ के कोई आदमी महान बनता है, काट के कोई मन बनता है। अब तो मेरी गर्दन काट दे, बात खत्म हो गई। मगर याद रख, जिन गर्दनों को जोड़ नहीं सकता
उन्हें काटने का तुझे हक नहीं, और जोड़ तो कुछ बात हुई तो दुनिया तुझे याद रखेगी। फरसा उसने फेंक दिया। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। वो अंगुलीमाल बुद्ध का भिक्षु हो गया। उसका भय ऐसा था कि जब खबर फैल गई कि बुद्ध तो मारे नहीं गए, उल्टा अंगुलीमाल मारा गया, तो खुद सम्राट अजातशत्रु उसे देखने आया, क्योंकि अजातशत्रु के तक प्राण कब थे। वो आया और उसने कहा कि भंते, मैंने सुना है अंगुलीमाल भिक्षु हो गया। विश्वास नहीं आता। अगर ये हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। ये मुझे विश्वास नहीं आता, मान ही नहीं सकता। इसमें कुछ अफवाह में झूठी बात है। बुद्ध ने कहा, आप माने या ना माने, ये पास जो भिक्षु बैठा है कौन? वो बुद्ध के पास ही बैठा था, पंखा कर रहा था, ये सोच के ही कि ये अंगुलीमाल है। अजातशत्रु ने अपनी तलवार निकाल ली। उसने कहा, ये खतरनाक आदमी है, कोई धोखाधड़ी की हो, बैठा हो बन के भिक्षु और एकदम हमला कर दे। बुद्ध ने कहा, तू तलवार भीतर रख, तलवार की कोई जरूरत नहीं है। अजातशत्रु, ये अंगुलीमाल वो अंगुलीमाल नहीं, ये और ही हो गया। जब अंगुलीमाल गांव में भिक्षा मांगने गया, जैसा भिक्षु को जाना पड़ता था, तो गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, दुकानें बंद हो गईं, लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और लोगों ने पत्थर इकट्ठे कर लिए। और कहते हैं, जब अंगुलीमाल बीच सड़क पर था तो लोगों ने उसे पत्थर मारे, कायर लोग। और अंगुलीमाल बीच में खड़ा रहा, उसके सिर पर पत्थर गिरते रहे और लहू बहता रहा। और अभी तरु ने जो मंत्र पढ़ा ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, उसे ये दोहराता रहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसा कहते कहते ही वो गिर गया। बुद्ध को खबर मिली, वो आए। आखिरी घड़ी थी। बुद्ध ने उससे कहा, अंगुलीमाल, तेरा क्या भाव है? उसने कहा, आप और पूछते, ठहरे हुए का क्या भाव, रुके हुए का क्या भाव? तेरे मन को कुछ हुआ? अंगुलीमाल, कुछ भी नहीं हुआ, देखता रहा, साक्षी था। तो अंगुलीमाल ने कहा, होता भी क्या, मैं देखने वाला हूं, यही तो आपने समझाया। बुद्ध से बोले, अंगुलीमाल, तू ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होकर मर रहा है, तू अरहत को उपलब्ध हो गया, तू अरिहंत हो गया। ऐसा जब अंगुलीमाल मर गया तो और भिक्षुओं ने पूछा बुद्ध को, भंते, अंगुलीमाल मरकर कहाँ उत्पन्न हुए? बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मेरा वो पुत्र परिनिवृत्त हो गया, परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया है। अब उसका जन्म नहीं होगा, वो जन्म मरण के पार हो गया है, अब वो वापस नहीं लौटेगा। भंते, भिक्षुओं ने कहा, इतने मनुष्यों को मारकर भिक्षुओं को भरोसा न आया, ऐसा पापी परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया? हाँ भिक्षु, बुद्ध ने कहा, सोए सोए उसने बहुत पाप किए, लेकिन जागकर पुण्य से उसने उन्हें काट डाला, ऐसे वो शून्य भाव डूबकर निर्वाण को उपलब्ध हो गया है। लेकिन भिक्षुओं ने फिर पूछा, भगवान, उससे तो ज्यादा समय भिक्षु हुए भी नहीं हुआ, उसने पुण्य किए का? बुद्ध ने कहा, कभी कभी एक पुण्य का छोटा सा कृत्य भी अगर समग्रता से किया जाए तो सारे पापों को काट डालता है। नहीं उसे ज्यादा दिन लगे, नहीं ज्यादा दिन वो जिया, लेकिन लोग उसे पत्थर मार रहे थे, तब वो साक्षी बना रहा। ये सबसे बड़ा पुण्य कृत्य था। कर्ता होने में पाप है, साक्षी होने में पुण्य है।